हेलो आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 13 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड किए जा चुके हैं पिछले वीडियोस में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो एक बार देख लें क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक। sin रेज टू द पावर 6x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x का पावर 3, ठीक है। कोई दिक्कत, क्यूब का पावर 2 भी लिख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पर हम ऐसे करेंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो sin स्क्वायर x का पावर 3 हो गया। अब इसको हम क्या sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का पावर 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 1/2 जो है उसको बाहर लेने, तो ये 1/8 हो गया। अंदर क्या हुआ, ये a माइनस बी का होल क्यूब है। फॉर्मूला आता है कि नहीं, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आता है कि नहीं, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, तो क्या होने वाला है, ये हो गया a का क्यूब यानी 1 माइनस b का क्यूब यानी कि cos क्यूब 2x, ठीक है, माइनस 3ab, a क्या है 1 है, b क्या है cos 2x, फिर ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी यानी कि ये, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो इसके बाद cos क्यूब x का फॉर्मूला, cos क्यूब x का फॉर्मूला बताया पहले, याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो यहां से देख लो। cos क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन में 4, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहाँ पर है cos क्यूब 2x, ठीक है। तो यहाँ 2x है, यहाँ x था, तो जहां जहां x है वहां पर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या करेंगे इसकी जगह 1 माइनस cos क्यूब 2x है, तो cos क्यूब x का फॉर्मूला 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 cos 2x, ठीक, प्लस cos 6x और अपॉन में 4, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 cos 2x और ये हो जाएगा प्लस 3 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, ठीक है ना, बहुत आसान है। अब ये हो गया 1/8, ये हो गया 1 माइनस 3/4 cos 2x माइनस 1/4 माइनस 1/4 cos 6x, और क्या हो गया, ये हो गया माइनस 3 cos 2x। अब इसमें देखो यहाँ cos स्क्वायर 2x है, यहाँ पर हम cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, उसका यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3 1 प्लस cos 2x होता है, पर यहाँ पर पहले से 2x है, तो ये हो गया 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2, ठीक है, ये हो गया। फिर से और सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या होने वाला है, ये 1/8, अब ये हो गया 1 माइनस 3/4 cos 2x, ठीक है, माइनस 1/4 cos 6x, और क्या माइनस 3 cos 2x माइनस 3 cos 2x, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा प्लस 3/2, ठीक है, प्लस 3/2, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा 3 cos 4x अपॉन 2, ठीक। ये क्या आ गया प्लस 3/2, और ये क्या आ गया प्लस 3/2 cos 4x। कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर ले, 1 और 3/2 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 और 3/2 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 3 2 2 प्लस 3 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस 3/2 हो गया 5/2। अब यहाँ देखो, यहाँ है माइनस 3/4 cos 2x, यहाँ है माइनस 3 cos 2x, इनको ऐड कर लो, क्या होने वाला है, 3 4 12 माइनस 15/4 cos 2x, ठीक है। और क्या कोई चीज़ सिमिलर है, एक जैसी है, नहीं है, ये हो गया माइनस 1/4 cos 6x और ये हो गया प्लस 3/2 cos 4x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब हम इंटीग्रेट कर लें, सिंपल, 1/8 को ऐसे ही रहने दो, आप इंटीग्रेशन कर लो, 5/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल किसका होगा, dx का, माइनस 15/4 इंटीग्रल ऑफ cos 2x, यहाँ क्या होने वाला है, माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 6x, dx भी है सब में, यहाँ भी है dx, और यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है 3/2 इंटीग्रल cos 4x dx, ठीक है। अब इनको इंटीग्रेट कर लें, बहुत आसान।
ये हो गया 1/8, ये हो गया 5/2x, ये हो गया -15/4 cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x/2, तो हो गया -15/8 sin 2x। इसी तरह से ये क्या हो गया cos 6x क्या हो जाएगा sin 6x/6, तो हो गया -1/24 cos नहीं, इंटीग्रेट करके आ गया sin 6x, और ये क्या हो गया, ये हो गया +3/8, 8 कैसे है, ये cos 4x था sin 4x/4, तो ये हो गया 3/8 sin 4x और +c। ठीक, अब बुक के आंसर में यहाँ 1/32 किया हुआ है। ठीक है, 1/32 करने के लिए डिनोमिनेटर में से हमें 4 कॉमन निकाल लेना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखो ये 1/32 अगर हो गया तो हमने सब में से 4 कॉमन निकाल लिया, पर यहाँ तो 2 था ना, यहाँ तो 4 था ही नहीं। इसको 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई और इसे 2 से डिवाइड। तो देखो अब ये 10/4 था ना, 4 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, 10x -15/2 sin 2x। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा -1/6 sin 6x, और यहाँ क्या बचा +3/2 sin 4x +c। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त सवाल है, बोर्ड भर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आज हमने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स sin 2x अपॉन में 1 + cos 2x। अब देखो लास्ट क्वेश्चन अगर वेरी इंपॉर्टेंट था तो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल कैसे, sin 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, बड़े आराम से। ठीक है, और 1 + cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व कराने में ये सारे फॉर्मूले लिखे जा चुके हैं ना। ठीक है, आप पुराने क्वेश्चंस को देखें, उनके सॉल्यूशंस को देखें, सब बार फॉर्मूले बताए गए। आप पुराने क्वेश्चंस लगाते हुए अगर यहाँ तक आएंगे तो आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये फॉर्मूला क्या है। ठीक, अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया, ये बचा tan इनवर्स sin x अपॉन में cos x क्या होता है tan x। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जानते ही होगे तुम लोग, tan इनवर्स ऑफ tan x = x। अब आपको सिंपली सिर्फ x को इंटीग्रेट करना है। ठीक, x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, इंटीग्रल ऑफ x dx इज गोइंग टू बी x² अपॉन में 2 + c, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इतना आसान था। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में cos इनवर्स 1 - tan² x अपॉन में 1 + tan² x। अब इसको हम देखें तो लग रहा है ये कुछ पहचाना सा, ये किसी चीज का फॉर्मूला है, और ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। देखो cos इनवर्स हो गया ये cos 2x। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला है 1 - tan² x अपॉन में 1 + tan² x, तो हम इसकी जगह लिख देंगे cos 2x। अब ठीक है, सिंपल है, इनवर्स है cos इनवर्स cos 2x से हमें मिलने वाला है 2x। ठीक, और 2x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे, x dx का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, x² अपॉन में 2 + c, तो आंसर क्या आ गया x² + c। ठीक है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, cos इनवर्स sin x है। अब cos का इनवर्स है और यहाँ sin है, अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लग रहा है, लेकिन हम बहुत आराम से बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ आपने cos इनवर्स लिख दिया, अब sin x को लिख सकते हैं cos π/2 - x, लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख भी दिया, लिख लेंगे, देख लेंगे कोई क्या कर लेता है, cos इनवर्स cos π/2 - x। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा π/2 - x, और आपको इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ऑफ π/2 - x dx। ये हो गया, π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले जाइए, इंटीग्रल किसका, dx का, माइनस x dx का इंटीग्रल, यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया π/2 और dx का इंटीग्रेशन x, यहाँ क्या आ गया -x² अपॉन में 2 + c। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान थे, बिल्कुल हंसते खेलते हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़े अलग टाइप का है, पर बस अलग टाइप का है बहुत ईजी। ठीक, दिया क्या हुआ है कि अगर f' यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx, क्या दिया हुआ है, f' दिया हुआ है 3x² - 2/x³, और f(1 = 0) दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है fx। कैसे करेंगे, देखो अगर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन दिया हो और ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसी के लिए तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। लेट्स इंटीग्रेट f', तो उससे क्या होगा, ये 3 हो गया, इंटीग्रल ऑफ x² dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1/x³ dx। देखते हैं इससे क्या आता है, ये जो आएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा fx। ठीक है, अब देखो और साथ में इंटीग्रेट किया तो +c भी लगाना पड़ेगा ना, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा,
इंटीग्रेट करने के बाद तो ये हो गया 3, ये हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, ठीक, -2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर -3 dx, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब, यहाँ क्या आ गया -2, एक्स का पावर -3 यानी एक्स का पावर -3 + 1, -3 + 1 कितना हो गया -2, यहाँ पे आ गया -2, ये -2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस हो गया प्लस, और यहाँ है +c, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस, ये एक्स का पावर -2 है और उसको हम नीचे भेज दें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 अपॉन में एक्स स्क्वायर + c, ठीक है। ये आपका फंक्शन आ गया fx। पर एक और कंडीशन दी हुई है, ठीक है। देखो शुरुआत में चैप्टर के हमने जब इंट्रो किया था, इंट्रो में बताया था कि कांस्टेंट c क्यों ऐड करते हैं, और ये भी बताया था कि कुछ स्पेशल कंडीशंस दी हुई हो तो हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गिवन सिचुएशन के लिए, ठीक। तो गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन है कि f(1) = 0, ठीक। इफ f(1) = 0, तो f(1) मतलब क्या हुआ, f(1) अगर हम निकालें, f(1) हो गया x का क्यूब यानी 1 माइनस नहीं प्लस 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो गया, और ये आ गया +c, ठीक। पर दिया क्या हुआ कि f(1) = 0 है, तो 0 = 2 + c, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक। तो अब यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा। सो fx = fx क्या हो गया, ये हो गया x क्यूब + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। अब c नहीं लगाना है, ठीक। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, -2 हो गई, दैट इज, तो ये आपका आंसर हो गया, fx = x क्यूब + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्वेश्चन 13 जैसा ही है, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, f' दिया हुआ है a sin x + b cos x, साथ में कंडीशंस दी हुई है कि f'(0) = 4, f(π/2) = 5 एंड f(0) = 3। हमें फाइंड करना है fx। आपको पता है कि अगर f' से fx तक जाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा इस कंडीशन को देखते हैं। यहाँ दिया f' = a sin x + b cos x, ठीक। यहाँ f'(0) बराबर दिया है 4, तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 लिख दें, f'(0) निकाले तो ये क्या हो जाएगा, a sin 0 + b cos 0 हो जाएगा। f'(0) की वैल्यू कितनी है, 4 है, और a sin 0 0 होता है, और ये b cos 0 1 होता है, तो यहाँ से b × 1 यानी b, यहाँ से पहली वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई 4, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, आप पहले इसे इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रल ऑफ f' dx, ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ a sin x dx प्लस b इंटीग्रल ऑफ cos x dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर f' dx को इंटीग्रेट कर लिया, f' dx को इंटीग्रेट किया, ये डेरिवेटिव था, उसका इंटीग्रेशन किया, तो इससे हमें मिलेगा fx, और यहाँ क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन -cos x, तो ये -a cos x प्लस b cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और साथ में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब दिया हुआ है कि f(π/2) = 5, अगर हम x की जगह π/2 रख लें तो f(π/2) ये हो जाएगा -a cos π/2, cos π/2 होता है 0, तो ये गया, यहाँ क्या बचा, b sin π/2, b sin π/2, sin π/2 की वैल्यू 1, यानी सिर्फ b, और b की वैल्यू कितनी है, 4 यहाँ लिख सकते हैं, और प्लस c, और दिया हुआ है f(π/2) = 5, तो 5 = 4 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 - 4 आ गई 1। एक और कंडीशन दी हुई है f(0) = 3, तो यहाँ पर हम f(0) कर ले, अगर इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह 0 करने वाले हैं, तो हो जाएगा -a cos 0 प्लस b sin 0 प्लस c, और हमें b की c की वैल्यू पता है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, f(0) की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक। -a cos 0 1 होता है, ये -a हो गया, b sin 0 0 होता है, तो b चला गया, ये वाला पार्ट गया, ये बचा प्लस c की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, c की वैल्यू हमने निकाली है 1, -a इज क्या कर सकते हैं, 3 - 1 = -a, सो 2 = -a, यानी a बराबर आ गया -2। तो अब हम fx क्या था, fx था -a cos x प्लस b sin x प्लस c, यहाँ पर हम a की जगह -2 रख दें, तो fx क्या हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा 2 cos x प्लस b की जगह क्या लिखते हैं वैल्यू, b की वैल्यू कितनी निकाली, हमने निकाली 4, ये हो गया 4 sin x, और c की वैल्यू कितनी निकाली, c की वैल्यू निकाली 1,
तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक, fx इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 1। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 13A। अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज 13B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।